क्या चाहिए मैडम? कॉफी कॉफी? थोड़ी स्ट्रांग होनी हाँ चाहिए। लाता हूँ। आप लोग बैठिए। मैडम, मेरा नाम अरविंद है। मैं यहाँ का जाना पहचाना पॉलिटिशियन हूँ, ओह लेकिन हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, पर ऊपर तक मेरी पहुँच है। ओह, ऐसा है? जी मैडम। नाइस। थैंक यू। मैडम कॉफी? सच में कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैडम। इसलिए कि आपने कभी असली कॉफी पी ही नहीं, ये तो गुनगुना पानी तुम है। अपना पूरा बकाया पैसा दो मुझे। जिसकी मौत हुई फ्रांसिस उर्फ प्रांजी, हाँ, उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? वो तो कमीना था। नहीं नहीं मैडम, वो इतना बड़ा झगड़ालू नहीं था, शराबी था, पीकर कभी कभार लफड़ा कर लेता था, लेकिन सच कहूं तो वो बुरा आदमी नहीं था। किसने कहा? उसके बारे में ढेरों कहानियां फैली हैं। हाँ। मैडम 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 नहीं, रहने दीजिए। नहीं नहीं, लेना पड़ेगा। नहीं, मैडम। वरना बाद में कहोगे पुलिस वाले सारे करप्ट होते हैं। सही कहा है आपने। पुलिस के बारे में कॉमन लोगों का यही ओपिनियन होता है। बिल्कुल। ठीक है इसे मैडम, दे रखिए। दीजिए। हेलो मैडम, प्रांजी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या चल रहा है? पुलिस का कुत्ता सूंघकर भी गांव वालों को बेवकूफ बना गया। सरकारी कर्मचारी सब वैसे ही होते हैं, अगर रिश्वत मिले तो फाइल सीधी गायब हो जाती है, चाहे पलानी अनवन हो या सबरीमाला अय्यप्पन। है कौन? बिल्कुल सही किया मैडम। इसे लेके चलो। यस मैडम। मैडम चल। माँ, पुलिस आई है। माँ, पुलिस आ गई। अरे बिंदु, मैडम तुमसे मिलना चाहती है। किस लिए? पहले जाकर मेरे पति के कातिल को पकड़ो। वो तो हम करेंगे ही, पर उसके लिए तुम्हारा साथ देना जरूरी है बिंदु। अरे चलो, मैडम के लिए एक कुर्सी तो लेके आओ। यहाँ कोई कुर्सी वुर्सी नहीं है। अरे कैसी औरत हो तुम। जो भी यहाँ आया माथा नेसाई, मिट्टी जांचने वाले, आर्कियोलॉजी हाँ, वाले, आर्कियोलॉजी। वो सब अपने फोन पर टकटक कर रहे थे मैडम। मैंने ऑनलाइन सबको- रिपोर्टर भी यहाँ आए थे। छे, मैं भी आपको वही कहूँगी जो सबको बोला है। अभी आप जाओ यहाँ से। ए, चुप करो। मैडम जो जो पूछती हैं सबका एक एक करके जवाब दो, समझ गई? शेखर, औरतों से ऐसे बात नहीं करते हैं। बिंदु, मुझे सच बताओ। हाँ मैडम, सच कह रही हूँ। अपने बच्चों की कसम खाकर उस दिन वो नशे में कुछ ज्यादा ही था। तो मुझसे जुबान लड़ाती है, मुंह तोड़ दूंगा। मुझसे बदतमीजी करेगी, मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, नहीं मानेगी तू। पापा मत करो ना, माँ को मत मारो आप। माँ ने कुछ नहीं किया है पापा। पढ़ाई करता है। मत करो। पापा छोड़ इससे अच्छा कि मुझे मार डालो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम वहाँ पर क्यों गए और उन बच्चों से क्यों झगड़ा किया तुमने? अगर हिम्मत है तो उनके बच्चों को मार के देख, तुझे काट के फेंक देंगे। मैं सबको मार डालूंगा। सबसे कहा कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। कुछ लोगों को गालियां दी और खाना खाए बिना ही तालाब खोदने चला गया। बच्चे और मैं सो गए थे। फिर अगले दिन मैंने उसे देखा, नदी में पड़ा था। यही सच है मैडम। मैं तुम्हें केस के बारे में कॉल करूंगी। अगर दिक्कत ना हो तो तुम्हें स्टेशन आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मैं आ जाऊंगी मैडम। ठीक है शेखर। यस मैडम। चलो। बिंदु, डर क्यों गई थी? तेरे लिए तो अरविंद भी खुद उनके साथ आया था। ए नेता, चला जा। चला हाँ। ना। क्या कर रहा था? फ्लर्ट कर रहा था क्या? नहीं मैडम, ये विधवा है ना, उसको दिलासा दे रहा था। तूने दिलासा दे दिया? अच्छा अच्छा, वो खुद ही संभल जाएगी, समझ गया? तू पीछे बैठ जा। आप जा सकते हो सर, मुझे तो औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग में शेखर जाना है। चलो। ए, पकड़ के अरे बिठाओ इसे। अरे अरे नहीं नहीं, बदतमीज कहीं अरे का। सर, अरे, औरत देखते ही क्या करूं फिसल सर? जाता है साला। क्या सर, जबरदस्ती कर रहे हैं? बिंदु, मैं वापस आता हूँ। सुनो शेखर, यस मैडम। उसे बाहर लेकर आओ। हाँ, लेके आओ उसे। ए, बाहर निकल। हाँ, चलो बाहर आओ, बाहर आओ। मैडम बुला रही है।
तो अरविंद तू कह रहा था कि प्रांजी का कोई दुश्मन नहीं था। क्या अब आप मुझसे पूछताछ करेंगे मैडम? हाँ तो क्या हुआ, अपना मुंह नहीं खोलेगा क्या? हैं? ऐसा नहीं है, बस ये जगह ऐसी है ना, मैं यहाँ का जाना पहचाना एक्टिविस्ट हूँ, हाँ। जनता का सपोर्ट भी है हाँ। और राजनीति में भी बड़े नेताओं से मेरी पहचान है। ओहो, हाँ। मैडम ये बोल रहा है इसकी बड़े नेताओं से पहचान है। हाँ। क्या करे? स्टेशन ले चलूं क्या तुझे? ज्यादा चालाकी करेगा? मैडम आप कहे तो अरे एक खींच नहीं के दो सर, मैडम। नहीं सर। अगर ज्यादा होशियारी की तो नदी में फेंक दूंगी तुझे। डमी टू डमी, जैसे सीबीआई वाले करते क्या हैं। कहा? मैडम का मजाक उड़ाता है। मैं डर जाता हूँ तो ऐसा ही बर्ताव करता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारना। चल, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। जो भी जानता है बस वही बता दे। प्रांजी बहुत ही बड़ा सिरदर्द वाला आदमी था। वो कभी किसी से अपनी बना नहीं पाया। वो पीकर हर किसी से झगड़ा करता था। उसने पुलपरा जॉय की जमीन में तालाब की खुदाई कर रहा था और इसी बात को लेकर उससे झगड़ा भी हुआ था। यहाँ का पूरा इलाका ये सब जानता है। और फिर जो है सब बता। जिस दिन मैडम हादसा हुआ उस दिन जोश और प्रांजी में भयंकर बहस हुई थी। जोश ने कहा था कि मारकर नदी में फेंक दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना दम है कि वो ये काम करे। वो काफी अच्छा लड़का है, इसलिए मैंने आपसे कहा था। लेकिन तुम इतना पक्का कैसे बोल सकते हो अरविंद? खैर देखते हैं। वैसे जोश कहाँ है अभी? हाँ जोश मुझे नहीं पता मैडम, मुझे नहीं पता। हेलो, क्या आप जोश बोल रहे हैं? हाँ मैं कंजर सीआई प्रांजी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। आपसे पूछताछ करनी है। आप आ सकते हैं क्या? अभी? हाँ ठीक है, मैं कल आता हूँ। हाँ, कल ही आ जाना। तो फिर तुम्हें प्रांजी की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? सही कहा ना? जब वो मरा मैं त्रिवेंद्रपुरम सचिवालय में था और अब यहाँ फालतू सवाल जवाब। अबे हरामजादे, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। पता है किससे बात कर रहा है तू? अरे मारो मत मैडम, मैं सच बताता हूँ। बता। तू ही था ना जिसने वो खजाना चुराया जो प्रांजी को घड़े में मिला था, फिर उसको मारकर नदी में फेंक दिया। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं किया। उस दिन तो मैं मुन्नार में था। अगर एक बार और पुलिस के सामने अकड़ दिखाने की कोशिश की, बस आज से सब बंद। अब मेरी परमिशन के बिना इस गांव से बाहर कदम नहीं रखेगा, समझा? समझ गया मैडम, नहीं जाऊंगा मैं। जा 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 रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस लिखो। मैं क्या कह रहा था? हाँ जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कैसा रहा? अरे अगर कुछ भी गलत किया है ना तो अभी बता दे, बच जाएगा, समझा ना? अरे मैंने क्या किया है? अरे मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ भी गलत किया है तो मैडम को बता दे। अभी बाद में पकड़े गए ना तो मैडम छोड़ेगी नहीं, फिर समझ गया ना? अरे तुम भी कैसी बेकार बातें कर रहे हो? जाकर सही कातिल को पकड़ो। हेलो, पेट कम करो अपना। मैं डेली दौड़ता हूँ। हाँ, दिन भर खाता रहेगा तो पेट नहीं निकलेगा। जा। अच्छा तुझे भी बुलाया है? हाँ, सीआई कैसी है? जब सीआई के बारे में सुना तो मुझे लगा बड़ा टेंशन होने वाला है। ये तो अच्छी लेडी है, पर यार जरा भी मैच्योरिटी नहीं है इसमें। थोड़ी देर बस राजनीति पे बात हुई, बस टाइम पास करना था ना। अरे जोश, अंदर आ जाओ। डर मत, बिंदास जा। बोल देना मेरा आदमी है तू। जा। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि लोहे से जड़ा हुआ डंडा या वैसा ही कुछ प्रांजी के सिर पर मारा गया था। यही सच है। अथीना, तुम ठीक से क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश नहीं है। ये पता लगाओ कि हिट किस चीज से हुआ है। सारी डिटेल्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है। ओके, ठीक है अथीना, भेज दो। सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ जोसे। मैडम, कुत्ता बॉडी मिलने वाली जगह से करीब 50 मीटर भागा और फिर उलझन में रुक गया। ये उसकी रिपोर्ट है। माथन तुम जा सकते हो, मुझे मिस्टर जोश से अकेले बात करनी है। मैडम,
मुझे लगता है कि प्रांजी पुल से फिसल कर वो गिरा होगा। प्लीज प्लीज। हाँ जोस, तुम कुंजन है ना? हाँ मैडम। टेंशन मत लो, आराम से फ्रेंडली तरीके से बात करो। इस केस में सब लोग पुलपारा जॉय पर शक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। वो तो बस एक बेवकूफ है। लेकिन प्रांजी का मर्डर बहुत क्लीन तरीके से हुआ। इस बारे में क्या कहना है तुम्हारे लिए? चलो बताओ। अब मैडम, ये बात सच है कि प्रांजी और मेरे बीच में लड़ाई हुई थी। अब पर उसके बाद भी मुझे। लेकिन उसके अलावा उस रात तुम प्रांजी से दोबारा मिले थे उस झगड़े के बाद? नहीं मैडम। पक्का? और मुझे कुछ नहीं पता। प्रांजी के मरने की खबर मुझे फोन पे मिली। किसने खबर दी? अब वो सुमेश इट्टन ने दी थी। और तुम प्रांजी की बॉडी देखने भी नहीं आए जोस? क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है मैडम, और शॉर्ट नोटिस पे आना मुश्किल है। तुम जा सकते हो जोस। ठीक है मैडम। अरे सीआई ने क्या पूछा? हाँ, और तुमने क्या बताया? जो भी जानता था सब बताया। ओह, जोस, हैं? स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? हिस्ट्री। ओह, तो अगर किसी घड़े में खजाना निकला तो तुम उसकी वैल्यू अच्छे से पहचान लोगे ना? मैडम बस ऐसे ही पूछा था। जाओ तुम।